हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर, वो भी 15 मिनट्स में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल चैप्टर और इसमें समझते हैं बेसिक चीजें और कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं पूरे वीडियो में बताता रहूंगा। तो बिल्कुल पूरा एंड तक वीडियो देखना है सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं सर ट्राइंगल होते क्या है। भाई सबको पता है सर ट्राइंगल क्या होते हैं, जो तीन साइड होते हैं, जिसके तीन वर्टेक्स होते हैं ए बी सी, और ये तीन एंगल होते हैं, थ्री साइडेड क्लोज फिगर जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल। और एक प्रॉपर्टी होती है सर कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल तीनों का सम 180 होता है। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए। ये लाइंस एंड एंगल्स में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो याद रखना, इसका प्रूफ भी हमने देखा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। भाई अपन को यहां पर कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, ये हमारे क्लास 9th के लिए। ठीक है, ये हमारे क्लास 9th के लिए, और ये वाला टॉपिक हमें क्लास 10th में आके पढ़ना है। तो हमें यही समझ के चलना है यार, दोनों चीजें कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हो यहां पर एक मैं ही नजर आ रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा का ऐसा सेम टू सेम एक और इंसान यहां पे लाके खड़ा कर दूं जिसकी शेप और साइज दोनों सेम है, दिख रहा है आपको, देखो इसका साइज और इसका साइज बराबर है ना, शेप भी सेम है, स्माइल भी सेम है, पोजीशन भी सेम है। तो ये होते हैं कॉन्ग्रुएंसी, जिसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से। और अगर मान लीजिए एक और में आ गया और दूसरा छोटा आ गया, है ना, आप बोलोगे सर छोटू विशाल, है ना, तो अगर आप देखोगे सर इसकी साइज में फर्क है, देखो है ना, ये छोटा है तो साइज अलग है पर शेप क्या है, सेम है। साइज बदल सकता है पर शेप नहीं बदलनी चाहिए। तो ये होते हैं सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में आपको डिफरेंस पता चल चुका है। आगे आपको ये चैप्टर पढ़ना है 9th के बाद 10th में, पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड आने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फॉर कॉन्ग्रुएंट वी यूज दिस सिंबल। ठीक है, ये सिंबल आप यूज करेंगे। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे, बिल्कुल दिखने में एक जैसे होंगे, शेप भी सेम, साइज भी सेम। और अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख भी देता हूं, है ना, इसको उठा के ऐसे इसके ऊपर रख भी देता हूं, तो ये देखो इसको पूरा ओवरलैप कर लेगा, पूरा का पूरा ओवरलैप होना चाहिए, तभी जाकर आप बोलोगे सिमिलर ट्राइंगल से। सुपर इंपोज वर्ड भी याद रखना है, अगर मान लो कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आप बोलोगे वन ट्राइंगल सुपर इंपोज अनदर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो CPCT। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, ABC और DEF, है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है ना। तो आप बोलोगे जो एंगल A है वो D पर आएगा, जैसे भी हमने पीछे देखा था, ये देखो ये D इसके ऊपर आया, तो आप बोलोगे D A के बराबर, B E के बराबर और ये F C के बराबर। तो ये एंगल इसके बराबर, और वैसे ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और AC DF के बराबर। तो ये सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली, कब, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं क्राइटेरिया। भाई ये क्राइटेरिया हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वेटेज होते हैं, इसका सबसे ज्यादा होता है, तो आपको पता होना चाहिए, और इससे क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। अब SAS का मतलब साइड एंगल साइड। अब इसके अंदर एक चीज बच्चों को कंफ्यूज करती है, सर दो साइड है और एक एंगल है, तो आपको ऐसे याद रखना सर दो साइड और एक एंगल। अब इसमें एंगल कहां दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये बीच में, तो दो साइडों के बीच में एक एंगल नजर आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहां पर AB इक्वल्स टू DE, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, और AC इक्वल्स टू DF, है ना। तो आप बोलोगे सर ये हो गया साइड एंगल साइड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ABDE, एंगल A इक्वल्स टू D, एंगल AC इक्वल्स टू DF, SAS। क्लियर, और इसको फिर लास्ट में लिख देते हैं देयरफॉर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF बाय SAS क्राइटेरिया। एग्जाम में लिखने का तरीका रहता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है सर OA इक्वल्स टू OB, ये OA इक्वल्स टू OB है, और OD इक्वल्स टू OC दिया हुआ है। शो दैट दोज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे करोगे सर, आप कहोगे सर तो बहुत आसान है सर, साइड कुछ इक्वल दी हुई है ना, तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल AOD एंड BOC, आप बोलोगे AO
AO इक्वल्स टू BO गिवन है सर, ये तो गिवन है ना भाई। फिर आप बोलोगे सर ये जो एंगल है इसके बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है ना, तो आप बोलोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल AOD बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और दूसरी साइड आपको दी है CO इज इक्वल्स टू DO, ये भी गिवन है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल और फिर हो गया साइड, तो ये क्या हो गया साइड एंगल, साइड से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखो लास्ट में क्या बोला है, AD पैरेलल टू BC। अब AD पैरेलल टू BC क्या होगा, अब देखो इसमें थोड़ा सा घुमा दिया। अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज करेंगे। कैसे करोगे सर, आप बोलोगे सर अगर ये ट्रायंगल इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, तो क्या ये वाला जो एंगल है B, देखो A के साथ B, तो A और B बराबर होंगे। आप बोलोगे सर ये दोनों एंगल बराबर नजर आ रहे हैं, तो ये Z नहीं बन रहा है, तो आप बोलोगे अगर ये बराबर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए तो आप बोलोगे सर एंगल CBO इक्वल्स टू DAO बाय CPCT, ये लिखना ना भूलना, ठीक है, बाय CPCT। और ये इक्वल है तो आप बोलोगे सर ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एज प्रूव्ड, है ना। चलो आगे चलते हैं। एक रिमार्क है बहुत इंपॉर्टेंट कि सर आपने SAS पढ़ाया हमें, है ना, SAS पढ़ाया, तो क्या ये A आगे आ सकता है और SS बाहर पीछे आ सकता है? नो, कभी नहीं। S मतलब गधा, मैथ्स में तुम में से कोई गधा नहीं, कोई हो तो मुझे बता देना, ठीक है, तो कोई गधा नहीं होता। तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंट रूल होल्ड बट ASS और SSA रूल डज नॉट होल्ड, ठीक है। इसके बारे में मैंने और क्लासेस में पढ़ाया हुआ, तो आप वो वीडियो देखेंगे, मतलब वन शॉट देखेंगे तो वहां पे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर आते हैं ASA। ASA में आप देखो सारी चीजें हो गई, SAS समझ में आया, तो ASA क्या होगा, दो एंगल और एक साइड। अब तो बहुत आसान हो गया सर, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इसके बीच वाली साइड मान ली, तो आप बोलोगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, फिर आप बोलोगे AB इक्वल्स टू DE, फिर आप बोलोगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, है ना। तो क्या हो गया ये ASA, ठीक है, इस तरीके से बनता है। चलो आगे चलते फटाफट। AAS, अब आपने बोला सर SAS के लिए तो आपने मना कर दिया कि ASS नहीं हो सकता, लेकिन ASA की जगह AAS हो सकता है क्या? बिल्कुल, दो एंगल एक साथ और एक साइड अलग हो सकती है। तो आप बोलोगे ये D और A इक्वल है, B और ये इक्वल है, तो ये BC और DEF बराबर होगा, तो क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? यस सर, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें आप बोलोगे सर एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड BC इक्वल्स टू EF, ये वाला चल जाएगा। इसमें हो गया AAS। अब देखो दो साइड एक साथ है ना, ये सॉरी दो एंगल एक साइड है, ये दोनों साथ साथ है और ये एंगल बाहर है, ठीक है। अगर ये साइड अंदर होती तो ये क्या हो जाता, ASA हो जाता, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया शायद, वैसे कुछ क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अलग क्वेश्चन, डायग्राम सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग है। अ लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, भाई इसने ऑलरेडी दिया है पैरेलल है, पहले आपने प्रूफ किया था, है ना, आपकी किताब का क्वेश्चन है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर हो गया, ठीक है सर। शो दैट AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब यार ये तो बहुत आसान काम हो गया, है ना। अब यहां पे लेकिन क्राइटेरिया बदल जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, अब देखो दो एक ही क्वेश्चन दो तरीके से आ रहा है, ठीक है, इसमें पैरेलल दिया हुआ, तो आप बोलोगे सर ये जो है क्या, ये जो साइड है AO जो है DO के बराबर होगा, क्यों? D इज मिड पॉइंट, ठीक है सर। फिर आप बोलोगे सर ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होना ही है ना, ये तो होगा ही सही, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो आपने कहा सर ये साइड एंगल आ गया, लेकिन उससे पहले मैं बोलता हूं कि ये जो है देखो ये पैरेलल है, तो यार ये Z नहीं बनेगा, तो आप बोलोगे ये भी इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले लिखोगे COD इक्वल्स टू B, क्या है सर, BOA, ठीक है, कौन सा एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या बोलोगे, आप बोलोगे CDO इज इक्वल्स टू ABAO, कैसे सर,
कैसे? आप बोलोगे सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको बताना है क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है। देखो सोच समझ के बताएंगे सर। आपने कहा सर ये एक एंगल है, ये एक साइड है, फिर ये एक एंगल है ना? फिर इसमें देखो ये एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है, तो साइड बीच में नहीं आ रही है, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा ASA क्राइटेरिया। ठीक है, ASA क्राइटेरिया से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अभी बोल रहा O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो आप बोलोगे सर ये अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BO इक्वल्स टू CO बाय CPCT, है ना? BO, एक मिनट, BO equals to CO by CPCT, hence O is midpoint of BC। ये हो गया प्रूफ, है ना? चलो आगे चलते हैं। एक और सवाल। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके स्कूल वाले पूछेंगे, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन पढ़िए एक बार फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है लाइन AB is a line segment, AB is a line segment, ठीक है? P is the midpoint, P is the midpoint, तो आप यहाँ पे मार्क कर लो कि ये और ये बराबर हो गया, पहली चीज तो, है ना? D and E are the point on the same side, D and E are the point on the same side, such that BAD ये वाला एंगल और ABE ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मार्क है। और ये वाले एंगल EPA और DPB भी बराबर है। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल DAP, अब देखो DAP ये वाला ट्राइंगल मैंने मार्क कर देता हूं, है ना? और EBP ये बराबर है। तो देखो पहली चीज आप बोलोगे इन ट्राइंगल DAP एंड EBP, आप बोलोगे सर पहली चीज तो AP जो है वो BP के इक्वल है। क्यों? P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, गिवन है ये तो आपको, है ना? अब आप बोलोगे सर ये एंगल इक्वल है उसके, आप बोलोगे एंगल कौन सा? BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, गिवन है सर ये तो। अब आपने कहा सर ये वाला एंगल गिवन है ना? लेट सपोज ये एंगल मैंने बोला 1, ये एंगल बोला मैंने 2 और ये बोला मैंने x। ठीक है, तो क्या एंगल 1 प्लस x इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस x होगा? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी इक्वल दिया है यहां पर। देखो ये एंगल 1 मान लिया, अगर मैंने ये एंगल 2 मान लिया, तो 1 और 2 बराबर है। अगर उसमें मैं कुछ वैल्यू ऐड करता हूं, जैसे हमने यूक्लिड में पढ़ा था कि जो सेम होते हैं उसमें सेम वैल्यू अगर ऐड करते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं, है ना? तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, ये भी आपको गिवन ही है। ठीक है, तो आपका काम तो आसान हो गया। आप बोलोगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कैसे हुए? आप बोलोगे सर ये एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, है ना? एंगल साइड एंगल, है ना? एंगल देखो साइड, फिर ये एंगल, फिर इधर देखो एंगल साइड और ये फिर एंगल, तो क्या हो गया ये ASA क्राइटेरिया। ठीक है, फटाफट समझ लो। चलो आगे चलते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि अगर मान लीजिए दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। तो अगर आपको बोला AB इक्वल्स टू AC, देन एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, सबको याद है। ठीक है, इसका प्रूफ भी अगर आपको देखना है तो वन शॉट वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसका उल्टा भी होता है कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD इज अ बाइसेक्टर, AD इज अ बाइसेक्टर, है ना? एंगल इज परपेंडिकुलर टू, ये क्या लिखा है? ऑफ एंगल है। अच्छा, इज द AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर, ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, शो दैट AB इक्वल्स टू AC, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। तो कैसे करोगे? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया। आप बोलोगे सर एंगल BAD इक्वल्स टू कौन सा? CAD, है ना? फिर आप बोलोगे AD जो है वो AD के बराबर है, कॉमन है ना, और ये तो गिवन ही है बाइसेक्टर। ठीक है, यहां पे ऐसे बाइसेक्टर लिख देंगे। और आप बोलोगे सर ये एंगल 90 डिग्री है, आप बोलोगे एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री। क्या हो गया सर? ये
ए एस ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये मतलब इसके ऊपर सुपर इंपोज करूंगा, ओवरलैप होगा, तो ये वाली साइड जो है, ये वाली जो साइड है इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, तो आप बोलोगे ए सी इक्वल्स टू ए बी बाय सी पी सी टी। क्लियर? चल आगे चलते हैं। एस 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 कॉन्ग्रेंट्स। एस एस का मतलब क्या होता है भाई? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू दी अनदर थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो मतलब आप बोलोगे सर ए बी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ। ठीक है, तो बाय सॉरी एस 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 क्राइटेरिया। क्लियर है? चलो फिर आता है आर एच एस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। आपको 10th में कई जगह प्रूफ में काम आने वाला है, यहां तक कि ऐसे प्रूफ में जो एग्जाम में भी आता है और 9th में तो आएगा ही। अब आरएचएस के लिए अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं यही समझा दूंगा। आप बोलोगे सर एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस बराबर और एक साइड इसके बराबर। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे सर एंगल बी इक्वल्स टू, यहां से देखना एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, है ना, 90 डिग्री। ठीक है, आपने कहा हाइपोटेनस ए सी इक्वल्स टू डी एफ, है ना, और आपने कहा बी सी इक्वल्स टू ई एफ। आप बोलोगे सर ये ए एस एस हो सकता है क्या? यहां कंफ्यूजन होता है, लोग इसको ए एस एस लिख देते कई बार। भैया ये नहीं है, लिखकर काटना है। ए एस एस में एंगल की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, यहां पर राइट एंगल फिक्स है, तो आप इसको बोलोगे राइट एंगल है ये ना। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो थोड़ा सा कर देते हैं आर एच एस, तो इसे काट के लिखना है इसको ताकि आपको ये याद रहे। क्लियर? चलिए, तो इसमें क्या है, टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। देखो डेफिनेशन में टू राइट एंगल आर कॉन्ग्रेंट, है ना, इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दैट अनदर ट्राइंगल। चलो क्लियर? तो भाई इस चैप्टर के अंदर यही सारी चीजें। ठीक है, अब इसके अंदर ये आपको माइंड मैप है भाई, अगर किसी के पास नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा ये। स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, बढ़िया काम की चीज है और खत्म। ठीक है, तो भाई ये मेरी तरफ से था, ये 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है और एनसीईआरटी सॉल्व करनी है प्लस एग्जाम्पलर सॉल्व करने। ठीक है, इतना सा कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।